हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स में। आज है अवतार 2.0 का सुपर सेट नंबर 9। इससे पहले 8 सुपर सेट हो चुके हैं, जिनकी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर यानी कि इसी चैनल पर अपलोडेड हैं 8 क्लासेस। और उनकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हैं। तो आप यहाँ से क्लास कीजिए, क्लास करने के बाद आप पीडीएफ पढ़िए। आपने एक बार क्लास कर ली और फिर उसके बाद जब आप पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि मैंने 80% आपको वहीं याद हो जाएगा जब आप पीडीएफ पढ़ोगे। और आप दोबारा रिवीजन कर लोगे 1-2 दिन में तो आपको वो 100% याद हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आपका जो 9वीं क्लास है। उससे पहले जो आपके 8 रिवीजन प्रश्न हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, कुमकुम लाल का संबंध किस नृत्य से है। जो कुमकुम लाल हैं इनका संबंध किस नृत्य से है। तो कुमकुम लाल किस नृत्य से संबंधित है, तो ये ओडिसी से संबंधित हैं। करताल, करताल किस राज्य का वाद्य यंत्र है। कहाँ का वाद्य यंत्र है, राजा के राजस्थान यानी राजा के स्थान करताल। और इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। भारत भवन भोपाल के वास्तुकार कौन है, तो चार्ल्स कोरिया हैं, चार्ल्स कोरिया। और बलबन का कार्यकाल कब तक है, तो 1265 से लेकर 1287। पहला क्वेश्चन है 9वीं क्लास का कि पश्चिम बंगाल का पारंपरिक जो नकाब पोश है, नकाब पोश नृत्य, जो नकाब पोश यानी कि मुखौटा नृत्य किसे कहते हैं, तो बंगाल का मुखौटा नृत्य कौन सा है, तो गंभीरा है। कौन, गंभीरा। और बंगाल के कुछ नृत्य हैं जैसे ब्रिता हुआ, छऊ हुआ, टुसु हुआ, नटुआ हुआ, रवा हुआ और लाठी हुई है। कहाँ के हैं, तो ये पश्चिम बंगाल के हैं लोक नृत्य। अगर आपसे पूछा है कवादी कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। गिद्दा कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। ज्वारा कहाँ का है, तो ये एमपी मध्य प्रदेश का है। अगर एमपी के जो नए सीएम है वो कौन है, तो मोहन यादव है। दूसरा क्वेश्चन है, किस त्योहार से टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द जुड़ा है। तो टाई ऑफ प्रोटेक्शन यानी कि रक्षाबंधन, यानी कि टाई यानी कि रक्षा, आपकी रक्षा। प्रोटेक्शन माने क्या होता है, रक्षा करना। तो टाई का क्या होता है, धागा, यानी कि रक्षा के लिए जो बांधा गया धागा उसे ही कहते हैं टाई ऑफ प्रोटेक्शन यानी कि रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन कब होता है, तो श्रावण मास की पूर्णिमा को होता है। रामनवमी कब होता है, रामनवमी। और हनुमान जन्मोत्सव कब होता है, तो ये चैत्र में होता है। होली कब होती है, तो होली फागुन की पूर्णिमा को होती है। दीपावली कब होती है, तो ये दीपावली कार्तिक की अमावस्या को होती है। और जन्माष्टमी भाद्रपद में होती है, यानी कि जो भाद्रपद कहते हैं, और कहीं कहीं गाँवों में इसे भादों भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, लता मंगेशकर ने एक देश फिल्म में अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया। तो मतलब आपसे कहने का मतलब ये तात्पर्य ये है कि लता मंगेशकर ने किस फिल्म में डेब्यू किया, किस फिल्म में डेब्यू किया। तो यानी कि जो मराठी फिल्म है, मराठी फिल्म जो पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था, तो मराठी फिल्म में, मराठी में गीत रिकॉर्ड किया था। अगर पूछा है तो उम्र कब कितनी थी उनकी, तब 13 वर्ष की उम्र थी। कब किया था, तो 1942 में किया था। और कि कौन सी पिक्चर मतलब फिल्म कौन सी थी, तो किति हसाल फिल्म थी, किति हसाल। और गाना कौन सा था, नाचू या गड़े, नाचू या गड़े ये गाना था। और इन्हें अगर पूछा जाए आपसे कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला, तो ये 2001 में मिला। और पद्म विभूषण तो 1999 में मिला। और अगर पूछा है ऐ मेरे वतन के लोगों ये कब गाया गया, तो इंडिया और चाइना के वॉर में जो भारत के शहीद हुए थे, तो शहीदों की याद में 1962 में शहीदों की याद में गाया गया था। और अगर पूछा लिखा किसने है, तो कवि प्रदीप ने लिखा है। गाया किसने, लता मंगेशकर ने गाया है। और लता मंगेशकर को किस नाम से जाना जाता है, स्वर कोकिला नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया था। तो 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया, तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को सम्मानित किया गया। ये किस घराने, तो ये पटियाला घराने से संबंधित हैं। और ये क्या बजाते हैं, तो ये सारंगी वादक हैं। कौन, सारंगी वादक हैं। 1919 में पहला सार्वजनिक प्रदर्शन इन्होंने किया। अगर पूछा जाए पांचवा क्वेश्चन है, राज्य और कुछ राज्यों की जो चित्रकला है, उड़ीसा की कौन सी चित्रकला है, सुरा चित्रकला। मध्य प्रदेश की बाघ चित्रकला। मध्य प्रदेश को किस किस स्टेट से जाना जाता है, तो टाइगर स्टेट से। और टाइगर को क्या कहते हैं, बाघ। तो बाघ चित्रकला कहाँ की हो गई, ये मध्य प्रदेश की हो गई। फड़ चित्रकला
यानी कि राजा के स्थान पर सांप क्या फैलाए बैठा है, फन बैठा है, फैलाए बैठा है। तो फड़ चित्रकला कहाँ की होगी, राजस्थान की। हिमाचल प्रदेश। और हमारी क्लास में कौन शरारती है, हिमा और आंचल, जो कि क्या, गुलेर गुलेर चला के किसी को तंग करते रहते हैं। तो गुलेर चित्रकला हिमाचल प्रदेश की है। उड़ीसा की कौन सी है, तो पट चित्रकला कहाँ की है, उड़ीसा की है। तेलंगाना की कौन सी है, तेलंगाना की है चेरियल, कौन सी, चेरियल। तमिलनाडु की कोल्लम चित्रकला, और गुजरात की पिथौरा, और उत्तराखंड की एप्पन। किसकी, ऐप कहाँ नहीं चलते, पहाड़ों में। पहाड़ कहाँ है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की कौन सी होगी, एप्पन हो गई। छठवां क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी कब की, तो 2016 में की थी। और पहली बार कब हुआ, तो ये 2007 में हुआ। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। और उस समय जीता कौन था, तो भारत जीता था। और उपविजेता कौन था, तो पाकिस्तान उपविजेता था। और अगर पूछा है तो उस समय कप्तान कौन थे, तो MS धोनी थे। और वो पिछली वाली क्लास में मुझसे शायद गलती से निकल गया कि MS धोनी का जर्सी नंबर कितना था, 10। वो 10 सचिन तेंदुलकर का है, और इनका कितना है, 7, जर्सी नंबर कितना है, 7। तो वो आप देख लेना। भारत किस वर्ष में उपविजेता रहा, तो भारत 2014 में उपविजेता रहा। और उसमें विजेता कौन था, तो श्रीलंका विजेता था। सातवां क्वेश्चन है, बाल्चो और सोरपोटेल एक पारंपरिक व्यंजन है। कहाँ की व्यंजन है, तो ये गोवा के व्यंजन है। लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये बिहार का व्यंजन है। इसी प्रकार मंगसो कहाँ का है, तो ये पश्चिम बंगाल का है। खार कहाँ का है, असम का है। और अप्पम कहाँ का है, तो केरल का है। अमात कहाँ का है, तो आमत कहाँ का है, तो आमत छत्तीसगढ़ का है। अक्की रोटी कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है। इरोमबा कहाँ का है, तो ये मणिपुर का है। और धुसका कहाँ का है, तो धुसका झारखंड का है। इमाद शाही वंश किस राजवंश की स्थापना के लिए जाना जाता है, तो ये बरार जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और ये इमाददारी वंश का संबंध किससे है, तो ये बहमनी सल्तनत जो थी, तो बहमनी सल्तनत पांच वंशों में बटी थी। निजाम शाही कहाँ का था, अहमदनगर में बसा था। कुतुब शाही कहाँ, गोलकुंडा और हैदराबाद में था। बरीद शाह कहाँ का था, बरीद कर्नाटक में। और इमाद शाह कहाँ का था, तो ये बरार का था। और पांचवा कौन सा था, आदिल शाही, ये कहाँ था, बीजापुर में था। नौवां क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्रता आंदोलन भारत छोड़ो चरण में एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी, तो कौन थे, तो ये थे कुशल कोम्बर, जिनको कब 15 जून 1943 में फांसी दी गई थी। ये कहाँ से थे, ये असम राज्य से संबंधित थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। 8 अगस्त 1942 से। कहाँ से, मुंबई से। दसवां क्वेश्चन है दसवां क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है। यानी कि आपको जो धर्म आप मानते हो, आप जिस तरह सबको मानते हैं, अपने अपने धर्म को मानते हैं, तो सभी को अपने अपने धर्म की मानने की स्वतंत्रता है, यानी कि आज़ादी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कब से, आर्टिकल 23 से 24 में है। अगर इकट्ठे होने की, यानी कि इकट्ठे या संगठन बनाने की स्वतंत्रता कब है, 1900 सी में है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो 1900 ए में है। और समानता की स्वतंत्रता कहाँ है, तो 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18। और स्वतंत्रता का अधिकार कितना है, 19 से 22। 11वां क्वेश्चन है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद। जो राष्ट्रीय आपात कब से कब तक चला, तो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक चला। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी PM थी। उपराष्ट्रपति कौन थे, BD जत्ती उपराष्ट्रपति थे। और रक्षा मंत्री कौन थे, तो बंसीलाल रक्षा मंत्री थे। 12वां क्वेश्चन है कि भारत में कृषि जनगणना देश के अंतराल पर आयोजित की जाती है, तो कब आयोजित की जाती है, तो प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। पहली जनगणना कब हुई थी, तो पहली जनगणना हुई थी 1970 से 71 के बीच में। और इस समय अब कैमी जनगणना हुई थी, तो
11वीं जनगणना कब हुई थी? 1921 और 2021 और 2022 में हुई थी। और ये कराता कौन है? तो कृषि मंत्रालय कराता है। 13वां क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचरण में मदद करती है? तो कौन सी करती है? बाह्य वायुमंडल। कौन सी? बाह्य वायुमंडल। और सबसे पहले कौन आता है? क्षोभ मंडल। जो मौसमी घटनाएं होती है वो कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। फिर उसके बाद आता है समताप मंडल। वायुयान कहाँ उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। फिर कौन आता है? मध्य मंडल, फिर वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल। सबसे लास्ट में कौन आता है? बहिर्मंडल। 14वां क्वेश्चन है, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितने परसेंट होता है? तो 50% भारत सरकार का होता है। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार का होता है 15%। बैंक का कितना होता है? तो 35% बैंक का होता है। ये अध्यादेश कब आया? तो 26 सितंबर 1975 को अध्यादेश आया। और स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना हुई। और पहली बैंक कौन सी बनी? प्रथमा बैंक, जो कि कहाँ? मुरादाबाद में, यूपी में खोली गई। मुरादाबाद कहाँ है? यूपी में। 15वां क्वेश्चन है, भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य कामगार कौन है? जो कि एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करते हैं, उन्हें क्या कहता है? मुख्य कामगार कहते हैं। 16वां क्वेश्चन है, कुछ अम्ल और उनके स्रोत। जैसे ऑक्सैलिक अम्ल का स्रोत क्या है? तो पालक और टमाटर है। एसिटिक अम्ल छिरका में, लैक्टिक अम्ल दही में, सिट्रिक अम्ल संतरा में, टैनिक अम्ल चाय में, एकोनिटिक अम्ल गन्ने में मिलता है। इसी प्रकार बेंजोइक अम्ल किसमें? घास में मिलता है। और ब्यूरेटिक अम्ल का मक्खन में मिलता है। ग्लूटामिक अम्ल गेहूं में मिलता है। लॉरिक अम्ल नारियल में मिलता है। इरुसिक अम्ल कहाँ मिलता है? सरसों में मिलता है। 17वां क्वेश्चन है, डेस ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू उन्मुक्त करती हैं। कौन सी ग्रंथियां करती हैं? तो लैक्रिमल ग्रंथियां हमारे आंखों से क्या करती हैं? आंसू उत्पन्न करती हैं। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 फरवरी को शोक दिवस घोषित किया? तो किस राज्य ने किया? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया। किसने? छत्तीसगढ़ ने। और अगर पूछा छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना फ्री कहाँ चलाई गई? तो छत्तीसगढ़ में चलाई गई। कितने लोगों को? 20 लोगों को रामलला के फ्री में दर्शन कराए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, मतलब एक देश और एक राशन कार्ड योजना कहाँ चलाई गई? तो ये छत्तीसगढ़ में चलाई गई। महतारी वंदन योजना कहाँ चलाई गई? तो ये भी छत्तीसगढ़ में चलाई गई। और अगर पूछा है छेरदेहा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये भी छत्तीसगढ़ में मनाया गया। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चंदुबी उत्सव मनाया गया? कहाँ मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया चंदुबी उत्सव। बनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में। पोला उत्सव छत्तीसगढ़ में। बंसल बैली कहाँ मनाया गया? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। बिहान मेला कहाँ का? उड़ीसा का। और आदू पेरक्कू मेला कहाँ? तमिलनाडु का। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? तो किस राज्य के लिए? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में सभी स्कूलों में पीएम कॉलेज फॉर एक्सीलेंस की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। और भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना कहाँ चलाई गई? नीमच, जो कि कहाँ है? एमपी में है। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन है इनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में आप जा ही सकते हैं। उसमें आपको पीडीएफ क्लास अपलोड होने के बाद मिल जाएगी, जो कि क्लास सुबह 10 बजे अपलोड होती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।